यार कल्कि ने पहले दिन तो बड़ी बम्पर कमाई की, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन दूसरे दिन औंधे मुंह गिरी है वो। औंधे मुंह, जी हाँ, कल्कि 2898 3D यानी कि फ्यूचर की थोड़ी सी फिल्म थी। जब आई तो पहले दिन तहलका सा मचा दिया। इसने KGF 2 और जवान दोनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2024 की ये सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई। इसने पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई 180 करोड़ रुपए कर डाली, यानी कि ओपनिंग डे में 180 करोड़। इंडिया की बात करूं तो कुल 95 करोड़ रुपए का धुआंधार ताबड़तोड़ कलेक्शन कर दिया था। मगर जब दिन पलटा तो कल की औंधे मुंह गिरी। खैर, वजह और भी हो सकती है, लेकिन कई सारी चीजें हैं। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी कल की इंडियन सिनेमा की सबसे, मतलब कहते हैं ना कि एंटिसिपेटेड जो फिल्में होती हैं उसमें से एक मानी जा रही थी। यानी कि ये सब कुछ फोड़ फाड़ देगी, धुआं उठा देगी। भाई अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका और फिर कई सारे लोग हैं इसमें। प्रभास खुद एक इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो ऐसा लगा कि सब कुछ धुआं उठा देंगे। लोगों ने एडवांस टिकट में बुकिंग कर मारी, सभी शोज भी हाउसफुल गए। मगर जब नंबर 2 आया दिन का, तो जो कमाई थी उसमें करीब 43% की गिरावट आ गई। इंडस्ट्री ट्रैकर वेबसाइट कई सारे आते हैं, उन्होंने कल की 2898 3D के नंबर 2 की कमाई बताई, यानी कि सेकेंड डे कलेक्शन, मतलब ऑब्वियसली 54 करोड़ रुपए कमाई की, जिसमें तेलुगु से 25.65 करोड़ रुपए, तमिल से 3.5 करोड़ रुपए, हिंदी से 22.5 करोड़ रुपए, कन्नड़ से 35 लाख रुपए आए और मलयालम से करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इंडिया में इस फिल्म ने कुल 149 करोड़ रुपए का अभी तक का बिजनेस कर लिया है, यानी कि फिलहाल तो फिल्म ठीक ठाक चल रही है। लेकिन अगर टोटल कलेक्शन की बात करूं तो तेलुगु ने सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए हैं, लगभग 91.4 करोड़ रुपए तेलुगु से कमाए हैं, 8 करोड़ रुपए तमिल से कमाए, हिंदी से 45 करोड़ रुपए की अब तक की कमाई की है, तो कन्नड़ से 65 लाख रुपए कमाए हैं और मलयालम से 4.2 करोड़ रुपए कल्कि ने कमाए हैं। जी हाँ, लेकिन जब ओवरसीज कलेक्शन की बात करें, क्योंकि वहां पर भी इसकी अच्छी खासी बुकिंग हुई थी, अच्छा खासा हाइप थी, तो ओवरसीज कलेक्शन में करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया। हालांकि ये अभी एक्चुअल आंकड़ा है नहीं, इसमें 2-4 करोड़ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कुल मिला के कहानी ये कि पहली जो थी, जो एंटिसिपेशन थी प्रभास की फिल्म से, जैसा हमेशा होती है, एक बार फिर से थी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं सेकेंड डे पर। हालांकि जब संडे आता है, संडे खत्म होता है, तो फिर हमारा जो कलेक्शन होता है बॉलीवुड में, वो थोड़ा सा तेजी से बढ़ता है भाई। और दूसरी चीज़ ये भी कि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं जा रहा है, यानी कि लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं। एक ही वजह, जिसकी वजह से जो एडवांस टिकट तो हो गए, लेकिन बाद वाली जो फॉलो ऑन पब्लिक होती है वो इसे नहीं मिल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष में जिस तरीके का कांड हुआ था, उस तरीके कांड कहाँ पे कल्कि में हो रहा है। क्योंकि आदि पुरुष ने पहले दिन तो कमाल की कमाई की थी, मगर दूसरे दिन के बाद लगातार वो गिरने वाली हालत में आ गई थी। अब देखना होगा कि, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ गया था, लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ वर्ल्ड कप जीत रहे थे, फिर उसके अगले दिन हम वर्ल्ड कप की जीत की खुशी में थे, तो ऐसे में ये भी एक वजह हो सकती है कि इतनी नहीं चली हो। खैर, कल्कि के बारे में कई सारी चीज़ें हैं कि यार आप, मुझे मतलब ऑनेस्टली इसका ट्रेलर अच्छा लगा नहीं था इतना, मैंने रिव्यू भी किया था, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मतलब वही ठंडा था यार। प्रभास, सबसे कमजोर प्रभास नजर आए थे। दीपिका और अमिताभ की किरदार वाकई में इफेक्टिव लगा था, और जो 10 सेकंड के लिए ट्रेलर में कमल हसन आए थे वो एक कमाल का लगा था। उसके अलावा प्रभास सबसे कमजोर नजर आए थे। अगर बाकी स्टार कास्ट की बात करूं तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। अगर आप देख कर आए हैं प्रभास की फिल्म तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आपको कैसी लगी फिल्म। बाकी मेरे हिसाब से कलेक्शन आंकड़े सच्चाई बता रहे हैं। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट के अंदर।